हम लोग पढ़ेंगे पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर कहते किसको हैं ये पहले समझ लेते हैं। पैलिंड्रोम नंबर कहेंगे रिवर्स नंबर को, जो नंबर पहले से गिवन है, यानी कि इसमें एग्जांपल के तौर पे दिया गया है 121। तो 121 का भी रिवर्स कितना होता है? 121 ही होता है। बट अगर 124 देते हैं तो इसका रिवर्स क्या होगा? 421 हो जाएगा ना। तो ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं होता है, बट 121 पैलिंड्रोम नंबर होता है। जैसे 525, इसको अगर रिवर्स करेंगे तो 525 आएगा। ये भी हमारा क्या है? पैलिंड्रोम नंबर है। तो इसको ड्राई रन में हम समझते हैं किस तरीके से ये कंडीशन काम करता है। तो कंडीशन है हमारा एक कंडीशन है, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट डाल दिए इसके अंदर, है ना, कि पैलिंड्रोम नंबर के लिए हमें कौन कौन सा डेटा टाइप लेना है। तो हमने डेटा टाइप जो है वो लिया है इंटीजर, ठीक है। और एक नंबर लेने के लिए हमने n लिया है। एक रिवर्स इज इक्वल टू 0 डाले, यानी कि इनिशियलाइज कर दिए हैं। रिवर्स का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0 है। और एक लिए हैं z। तो ये तीनों का जितना भी है, तीनों हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो है इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 121 गिवन है, यानी कि नंबर जो हम लिए हैं वो 121 लिए हैं। और चेक करने के लिए, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए कि z इज इक्वल टू 1, यानी कि n अगर 121 है तो जब रिवर्स करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा 121 आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए हमने लिया है z इज इक्वल टू 1। अब एक लूप लगाएंगे हम इसमें एक लूप लगाते हैं। लूप का नाम है वाइल लूप, है ना, कि कंडीशन चेक करेंगे कि 0 से बड़ा है कि नहीं है n, यानी कि n इक्वल टू कितना है? 121 0 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू कहलाएगा। एक फॉर्मूला लगाएंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n मॉड्यूलो 10, यानी कि रिवर्स हमारा सबसे पहले कितना है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर चुके हैं। रिवर्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो 0 इंटू 10 प्लस n का वैल्यू अभी गिवन दिया हुआ है 121 मॉड्यूलो 10। तो जब इसको निकालेंगे हम लोग तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1 और n बचेगा कितना? 12, यानी कि 0 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। प्लस में है n मॉड्यूलो 10, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा कितना? 10 निकलेगा। कितना निकलेगा? n मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू n, यानी कि 121 मॉड्यूलो 10, इसका वैल्यू निकलेगा 1, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे कितना है? 1। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि रिवर्स का वैल्यू हमारा क्या हुआ? 1। नेक्स्ट फार्मूला यूज़ किए हैं यहाँ पे कि n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, यानी कि n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है 121 और 10 से इसको अगर कर रहे हैं डिवाइड तो हमारा n का वैल्यू क्या हो गया? 12, ठीक है। तो n इक्वल टू 12 हो गया। और पहले जैसे कि 121 था, रिवर्स में कितना वैल्यू आया? 1 आया। अब n बचा कितना? 12। स्टेप 2 में कंडीशन चेक करेंगे। n का वैल्यू है 12, 0 से बड़ा है, यानी कि कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस n मॉड्यूलो 10। रिवर्स का वैल्यू कितना था बचा हुआ था यहाँ पे रिमाइंडर में? 1, यानी कि 1 इंटू 10 प्लस n का वैल्यू था 12 मॉड्यूलो 10।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, और इसको अगर मॉड्यूलो निकालेंगे तो ये बचेगा 2, यानी कि रिवर्स इक्वल टू कितना हो गया 12। और n का वैल्यू निकालेंगे 12/10 यानी कि 1। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और रिवर्स आ गया मेरा 12। ठीक है, अब चेक करेंगे हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में भी क्या है कि n ग्रेटर देन 0, यानी कि कंडीशन n का वैल्यू कितना था इस बार 1, यानी कि 0 से बड़ा है 1, कंडीशन ऑब्वियस ट्रू हो जाएगा। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गया तो रिवर्स का पहले का वैल्यू कितना था, रिवर्स वैल्यू था 12, रिवर्स का वैल्यू कितना था 12। तो 12 इंटू 10 प्लस 1 मॉडुलो 10, यानी कि 12 को 10 से अगर गुना करते हैं तो 120, और प्लस 1 मॉडुलो का अगर करते हैं 1 मॉडुलो 10 इक्वल टू 1, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 121। रिवर्स मेरा कितना बचा 121, यानी कि पहले n इक्वल टू कितना था 121, और z इक्वल टू लिखे थे हम 1, यानी कि z में जो स्टोर हो रहा है वो कितना हो रहा है 121 इज इक्वल टू n का वैल्यू हो गया 121, यानी कि 121 आ गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन है n डिवाइड बाय 10, यानी कि n का वैल्यू कितना था 1 डिवाइड 10, यानी कि अगर 10 को एक को अगर 10 से भाग है ना, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 0.0, तब यहाँ 10 आएगा, अब यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे जो टर्मिनल है हमारा, यानी कि जो इंट इज को हमारा जो डेटा टाइप वो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0.1, लेकिन इंटीजर लिए हैं इसलिए काउंट किसको करेगा ये 0 को। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब जैसे ही आएगा स्टेप 4 चलाएंगे, वाइल 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी कि प्रोग्राम क्या हो जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा, एग्जीक्यूट वो नहीं करेगा। इस तरीके से पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसको हम लोग जो है प्रोग्रामिंग में समझते हैं कि कोड कैसे इसको लिख सकते हैं, कोड को कैसे लिखा जाता है। तो इसको एक बार यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। देखिए, क्लास का नाम लिखे हैं हेलो, मेन मेथड यूज़ किए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए इंट n लिए हैं, रिवर्स इक्वल टू 0, और एक लिए हैं z, n इक्वल टू 123। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो n का वैल्यू कितना लिए हैं 123 लिए हैं। अब इसी को स्टोर कर रहे हैं, जो n का वैल्यू है उसको स्टोर कर रहे हैं किस में z में, ताकि कंपेरिजन कर पाएँ। अब जो है वाइल एक कंडीशन यूज़ किए, लूप लगाएं, वाइल लूप 0 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 0, उसके बाद ये वाला लाइन है रिवर्स इंटू 10 प्लस n मॉड्यूलो 10, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको अगर हम लोग यूज़ करते तो ड्राई रन में हम लोग समझे थे क्या आया था, फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अगर हमारा z जो है, जो n को स्टोर किया था z में, तो z इक्वल टू रिवर्स से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच होगा तो इफ कंडीशन लगाएं, अगर मैच होगा तो प्रिंट करवा दिया यहाँ पे कि वो पैलिंड्रोम नंबर होगा। अगर मैच करेगा तो पैलिंड्रोम नंबर होगा, अगर नहीं होगा एल्स लगाए हैं, अगर नहीं हुआ तो वो दे देगा नॉट पैलिंड्रोम नंबर, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं नॉट पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि इनपुट क्या दिए हुए हैं n इक्वल टू 123। अब इसको देते हैं हम लोग 121। अब देखते हैं रन करके, पैलिंड्रोम नंबर हो गया ना, यानी कि सक्सेस, प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। इस तरीके से हम लोग जो है पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। एक खुद से जो है आप लोग जो हो यूज़र इनपुट का प्रोग्राम बनाइए। यूज़र इनपुट यानी कि यूज़र से नंबर जो लेगा वो यूज़र देगा, यानी कि जैसे अभी गिवन नंबर है हमारा 121, लेकिन एक स्कैनर क्लास के थ्रू आप लोग बना सकते हैं
कि यूज़र वो नंबर प्रोवाइड करेगा, जो नंबर प्रोवाइड करेगा वो यूज़र करेगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कैनर। ठीक है, आई होप जो है आप लोग एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा।